बताइए, वक्त को क्यों आपका विरोध है? बिल को क्यों विरोध है आपका? जी, अकेले मेरा विरोध नहीं है। कल अगर आप देखेंगे तो आंकड़े बता रहे हैं कि जब वोटिंग ली गई है, जब डिवीजन की मांग की गई थी, तो अंतर कितना था। सिर्फ 50 खासदार इधर थे, तो आपने पूरा का कानून है तो वहां पर ले लिया था करके। और ठीक है, अब उनका साथ देने के लिए टीडीपी के हमारे चंद्रबाबू नायडू साहब है, जेडीयू के नीतीश कुमार साहब है, उन्होंने आज डर और खौफ में मोदी जी का साथ तो दे दिया, लेकिन 4 महीने के बाद उनको इलेक्शन के अंदर जाना है। वहां पे वो क्या सूरत लेकर जाने वाले हैं, ये भी है तो एक सवाल रहेगा। अजीत पवार भी नरेंद्र मोदी साहब के गोद में जाकर बैठ गए हैं। ये वही अजीत पवार है जो कहते हैं कि मुसलमानों को मैं कुछ होने नहीं दूंगा करके, मुसलमानों की रक्षा मैं करूंगा करके। तो अजीत पवार सड़क के ऊपर तुम कुछ और कहेंगे और वहां पर जाकर कुछ और बात करेंगे, किसके साथ हाथ में हाथ मिला देंगे करके उसमें। तो इनकी बोलनी और करनी के अंदर बहुत फर्क नजर आ रहा है। अब हो गया है, बिल पास हो गया है। एक लड़ाई रास्ते के ऊपर लड़ेंगे, दूसरी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी अब हमें बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं रही। अगर वहां पर अच्छे ईमानदार अगर जज बैठे हैं और वो सुन रहे हैं तो इंसाफ की उम्मीद है। अगर वो जज बैठा है जो रिटायरमेंट के बाद जिसे NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन बनना है, या उसे राज्यसभा की सीट चाहिए, तो इंसाफ वहां पे भी नहीं मिलने वाला है। और अभी मोदी जी के कार्यकाल के अंदर ऐसे बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं जो रिटायरमेंट होते ही मोदी जी के पास जाके बैठ जा रहे हैं, अच्छी अच्छी पोस्ट ले रहे हैं और अपना काम चला रहे हैं। बताइए, बिल पास होने की वजह से मुस्लिमों पे क्या अन्याय हुआ? देखिए, ये मुसलमानों की जमीनें थी, मुसलमानों की जायदादें थी। इसमें आज हमारे को जो खतरा हमारे ऊपर मंडला रहा है, इसमें ऑलरेडी पेपर के ऊपर आपको हजारों एकड़ जमीन नजर आ रही है। ये जमीनें वापस किस तरह से ली जा सकती है, इसके लिए कायदा बनाने की जरूरत थी। इसके अंदर पूरे बिल के अंदर कहीं कोई प्रावधान नहीं है। आपको ताज्जुब होगा अगर कोई मुतवल्ली पहले वक्फ की जमीन को बेचता है, वक्फ की जमीन को पहले बेचता है तो 2 साल की सजा और नॉन बेलेबल ऑफेंस था। अमित शाह जी ने इतने खुश हो गए हैं कि चलो मैं मुसलमानों को तो ये, लेकिन मेरी इनकी जमीनें जो बेच रहा है, तो 2 साल की सजा कम करके उसको 6 महीने कर दिए हैं, और जो नॉन बेलेबल ऑफेंस था उसको बेलेबल ऑफेंस कर डाले है। तो यानी कि आप इससे समझिए, अगर आपको सही मानों में मुसलमानों की अगर मदद करना था तो आपने इस कानून को सख्त बनाना था। आपने पूरे मुतवल्लियों को, पूरे जितने भी बोर्ड के मेंबर धांधलियां किए हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा कैसी मिल सकती है, हम उसका सपोर्ट करे होते। लेकिन आपने उसको ना करते हुए उनको ये कहा है कि भैया अब तुम बेचो, जो भी बेचने का है, 6 महीने रहेंगे ज्यादा से ज्यादा बाहर निकल जाने का। और करोड़ों रुपये की जमीन है। आप नासिक की जमीन ले लीजिएगा, आप औरंगाबाद की पूरी जालना रोड ले लीजिएगा, उसमें ये पूरा कैलाश पेट्रोल पंप, ये वो जितना भी है, ये किसकी जमीन के ऊपर है? नारेगांव के अंदर 80 एकड़ जमीन है, पूरी की पूरी जमीन है, तो आपने विवादास्पद कर दी है। अब कलेक्टर साहब बैठेंगे और बोलेंगे कि नहीं ये सरकारी जमीन है करके, और कलेक्टर साहब कैसा बोलेंगे? या तो देवेंद्र फडणवीस फोन करेंगे, ये जगह आपली आहे बोल, आणि त्यांना लढू द्या सुप्रीम कोर्टामध्ये, हायकोर्टामध्ये। तुम्ही असं आता बोलताना असं म्हणाले की रस्त्यावरची तुम्ही लढाई लढणार आहात आणि न्यायिक लढाई लढणार आहात, हा एक प्रश्न, आणि तुम्ही अजित पवारांचा देखील उल्लेख केलेला आहे या सगळ्या संदर्भात। अशा अनेक पक्ष आहेत। नाही, काय आहे की अजित पवार मागच्या 2-4 महिन्यापासून आपण बघत असेल, ज्यावेळी मुस्लिम समाजाविरोधात काही आमदार प्रक्षोभक भाषणं करत होते, स्टेटमेंट्स देत होते, तर अजित पवारनी पब्लिकमध्ये जाऊन, मुस्लिमांच्या शीरखुर्माच्या पार्टीमध्ये जाऊन, इफ्तारच्या कार्यक्रमामध्ये जाऊन ते हे बोलले होते की नाही मुस्लिमांसोबत मी उभे आहे। मग जेव्हा मुस्लिम समाजाला तुमची गरज होती, मुस्लिम समाजासाठी तुम्हाला हे ताकद द्यायची होती, तर तुम्ही मोदी साहेबांसोबत गेले। म्हणजे दिखाने के दांत कुछ और है और खाने के दांत कुछ और है। आपने एक दूसरा सवाल ये किया है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऑलरेडी हे घोषणा केलेली आहे की आम्ही आउटराइटली हे बिलचा विरोध करत आहे, रिजेक्ट करत आहे। आणि मागच्या जुम्मे की नमाज में त्यांनी हे घोषणा केली होती, नमाज अदा करण्यासाठी जाताना तुम्ही काली फीत लावून तुम्ही आपला आक्रोश दर्शवा। आता बिल पास झालेला आहे, जे काही निर्णय ते घेतील ते रस्त्यावर आम्ही लढण्यासाठी तयार आहे। ठीक आहे, धन्यवाद। जे